एविक्शन भाई एविक्शन हो गया है। लोग तो बहुत सारी फर्जी न्यूज़ न्यूज़ जो है वो उड़ा उड़ा चुके हैं। कुछ लोग ने तो ये भी बोल दिया कि करणवीर को निकाल दिया। देखो भाई, मैं आप लोगों को बताऊँगा ये वीडियो के अंदर, अगर आपने एंड तक वीडियो देखी तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिग बॉस में अब आगे होने क्या वाला है, किसका एविक्शन होगा, कौन बाहर होगा और किसको वोट। क्लोजिंग वोटिंग ट्रेड आप सबको मैंने पहले ही बता दिए थे कि भाई एलिस एंड जो नई लड़की वाइल्ड कार्ड वाली आई है उन दोनों के ऊपर खतरा है। और मैक्सिमम अब जो न्यूज़ आ रही है, कहीं न कहीं करणवीर वाली न्यूज़ एकदम फेक है कि वो इविक्ट हो गया, वो नहीं हो रहा है। एलिस का जाना ऑलमोस्ट 99% जो है वो तय हो चुका है। कहीं न कहीं अगर देखा जाए पूरी की पूरी कहानी को, तो यहाँ पे एलिस 100% जो है वो इविक्ट होगी। अब रजत दलाल की भी एक न्यूज़ आ रही है और वो तगड़ी न्यूज़ ये है कि भई उसको पड़ी है बहुत सलमान खान से। अभी शूट चल रहा था, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे को न्यूज़ मिली अंदर से इनसाइड कि भाई रजत दलाल को जो है बैश किया गया, सलमान खान ने बैश किया है, वो भी कौन-कौन से मुद्दे के ऊपर। चलो, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ मुद्दे कितने थे, क्या थे रजत के इस वीक के ऊपर। एक तो बहुत बड़ा वो वुमेन वाला मुद्दा कि भई जो वो लड़कियाँ बात कर रही थी, वो सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल चल रहा है कि जब वो ज़ोर से भाग रहा था रेस के अंदर, तो उसने वो दोनों लड़कियाँ जो थी उसके वो चेस्ट के ऊपर हाथ चला गया, तो वो भी एक मुद्दा जो है उसके ऊपर भी बात हो सकती है। दूसरा मूर्ख माता शिवगामिनी, जो राजमाता शिवगामिनी के ऊपर हम बात करते हैं कि भई किस तरीके का उसका एक इक्वेशन रहा है, तो उस इक्वेशन में रजत दलाल ने टैप किया था, तो भई राजमाता को कुछ बोला है, तो भई सलमान खान हवर है करके जो है आएँगे और बोलेंगे, "रजत, तुमने कैसे कर दिया ये? हैं? आऊँ क्या? दिखाऊँ क्या? बताऊँ क्या?" ये सब कुछ जो है सलमान ने बंद कर दिया है चीज़ें। तो रजत की जो है बैशिंग बहुत तगड़ी वाली चल रही है। रजत को विमेन के ऊपर जो है कहीं न कहीं और उसके आस-पास के जो मुद्दे हैं, उसके ऊपर बोला जा सकता है कि भई तुम तो वुमेन की रिस्पेक्ट और ये सब कुछ करते थे, बट अब क्या ये चीज़ें निकल के आ रही है तुम्हारी यहाँ पे, तो तुम कुछ अलग ही तुम्हारा बिहेवियर जो है वो दिखाई दे रहा है। तुम तो बोलते थे कि भई अगर कोई लड़की को कोई कुछ करेगा तो मैं सबसे पहले दिखाई दूँगा। ये सब कुछ जो बातें, कहानियाँ बन रही है। विवियान को जो है कुछ थोड़ा बहुत उसकी हिंट आ रही है कि उसकी भी क्लास लग सकती है। क्लास की अगर बात करें तो जो मेन मुद्दे हैं, केवी के ऊपर भी आ सकते हैं कि करणवीर मेहरा को भी कहीं न कहीं जो है बोला जा सकता है कि करण की जो एक गेम चेंज हुई है, करण 2.0, उसके ऊपर भी बातचीत जो है वो हो सकती है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भई करणवीर ने जिस तरीके से जो अपनी गेम चेंज करी है, शिफ्ट करी है, जो कोने में जा-जा के सल्क करता था या कोने में जा-जा के बातें करता था, या उसको चुगली चाची बोलो, ननंदवीर बोल दो या कुछ भी बोल दो, बट ओपिनियन आते थे। देखो, ओपिनियन की बात है। एंड एक लेजेंड विनर, वाइल्ड कार्ड विनर ने ये भी बोला है कि इफ देयर इज़ नो ओपिनियन, दैट इज़ आल्सो ओपिनियन, है ना? कि अगर आप ओपिनियन नहीं दे रहे हो, तो वो भी एक टाइप का ओपिनियन ही है कि भई तुम्हारी बातें फालतू है, फर्ज़ी है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं और मेरा कोई ओपिनियन नहीं है इस चीज़ के अंदर। तो ये भी होता है। तो मेरे हिसाब से करण बढ़िया खेल रहा है, विवियन भी बहुत अच्छा खेल रहा है, अविनाश बहुत अच्छा खेल रहा है। अब कहानी क्या बन रही है, देखो विवियन, अविनाश, करणवीर और दिग्विजय, ये 4 लोग जो है बहुत ही क्लियर है। बिग बॉस के अंदर, इस घर के अंदर 4 लोगों की क्लैरिटी जो है गेम को लेके, फ्रेनेमीज़, एनिमीज़ और फ्रेंडशिप, हर एक चीज़ जो है, रिश्तों की जो क्लैरिटी है वो 100% क्लियर है कि भाई हाँ, ये मेरे दोस्त है, तो मैं दोस्त मानता हूँ। उनकी तरफ से तो है। बाकी स दूसरी तरफ से हो या ना हो, सामने वाले दोस्त की तरफ से हो या ना हो, वो सेकेंडरी हो सकता है। तो ये 4 लोग जो है, जो मैंने आप लोगों को नाम बताया, अविनाश मिश्रा जी का लड़का मतलब करणवीर, दिग्विजय। दिग्विजय बहुत ही क्लियर है अपने थॉट्स के अंदर, हर एक चीज़। बिग बॉस उसको जानबूझ के ट्रोल करने की या फिर बैश करने की कोशिश करते हैं, बट वो सैवेजली आंसर दे देता है। तो दिग्विजय के लिए मैं क्या ही बोलूँ, जितना बोलूँ कम उतना कम है, मतलब जितना भी बोलूँ उतना कम है। विवियन भी जो है अपने मुद्दों के ऊपर क्लियर है, उसने बोला है कि भई मेरी दुश्मन जो है, ये लड़की है, जो इंडिविजुअल खेल रही है, तो वो उसके पीछे पड़ा ही हुआ है। तो क्लियर है, उससे अलायंस बनाने नहीं जा रहा, उससे समीकरण बनाने नहीं जा रहा कि भई मुझे जब वो सारा उसके पास पावर आ जाएगी या इसके पास वो आ जाएगी, तो एक जो होता है ना थूक चटाई वाला काम, वो इन 4 लोगों में बिल्कुल भी मुझे दिखाई नहीं देता है कि भई किसी की थूक चटाई हो। अब व्हेन इट कम्स टू राजमाता शिवगामिनी, मूर्ख माता जिनको बुलाया जाता है सोशल मीडिया पे, उनकी बात करें तो समीकरण से चेंज हो रही है। रजत ने उसको ब्यूटीफुली एक्सपोज़ कर दिया, तो एक्सपोज़ किया तो क्लास तो लगनी ही लगनी है। उसके बाद श्रुतिका जो है, वो बार-बार लगातार भड़काऊ भाषण समझो या कुछ ना कुछ, चुम को भड़काना या बाकी सबको भड़काना या करणवीर के अगेंस्ट करना,
तो कहीं न कहीं वो ट्रैक जो है लॉस्ट हो चुकी है। पहले इस ग्रुप में थी, अब वो उस ग्रुप में जा रही है, तो उसके एनिमीज़, फ्रेनेमीज़ कुछ भी नहीं है। कहीं न कहीं रजत भी जो है वो अब दूसरी समीकरण भैया बने हुए हैं, तो वो समीकरण के लिए वापस यू टर्न मारा है उसने। तो कहीं न कहीं क्लैरिटी नहीं है इन लोगों में, और जो क्लैरिटी है, वो लोग भी डिफरेंट यहाँ पे एकदम उभर के आ रहे हैं। बाकी जो 3 देवियाँ अपने जो वाइल्ड कार्ड आई है, वो भी उनका गेम भी है, क्योंकि एक को तो जो है चेस्ट पे हाथ लगा है एकदम दौड़ने के वक़्त, और एक होता है ऐसे नॉर्मली दौड़ना, है ना? ऐसे, और एक होता है रोकना, इस तरीके से। तो यहाँ पे रोका गया है, 2 एक तरफ कशिश कपूर थी और एक तरफ दूसरी वाइल्ड कार्ड जो थी सदस्य वो थी, और उसका तो अगर हाथ देखो जिस तरीके से आया है, तो क्लियरली पता चल रहा है कि भाई रजत ने दोनों को एकदम चेस्ट पे हाथ लगा के ही रोका है, जो बिल्कुल भी गलत है मेरे हिसाब से। तो भई टोटली अगर बात करी जाए तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इविक्शन के ऊपर, तो इविक्शन जो है एलिस या फिर कशिश का ही होने वाला है थोड़ी देर में। मतलब आई बिलीव, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो अगर मैं वीडियो ना बना पाऊँ तो कम्युनिटी पोस्ट में तो डाल ही दूँगा कि भई ये इविक्ट हो चुका है फ़ोटो के साथ, तो सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो भी कर लेना अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो। और कहीं न कहीं बिग बॉस जो है अपनी बहुत अच्छी वाली जो पोज़ीशन, पीक पोज़ीशन है वहाँ पे गया है, जहाँ पे लोगों के चेहरे जो है साफ-साफ क्लियरली पता चल रहा है कि कैसे किस तरीके के चेहरे हैं। चेहरे के ऊपर चेहरे जितने लड़ाया लगाए थे वो उतर रहे। करणवीर को बहुत बड़ा पुश मिला है। जब वो संदीप सिकंद आए थे, उसके बाद संदीप सिकंद के आने के बाद जो है उसकी गेम करण 2.0 जो आया है, कहीं न कहीं सबको झंझोड़ के रखा हुआ। देखो व्हेन इट कम्स टू करण 2.0, तो जितने भी एपिसोड मैंने पास्ट 3-4 एपिसोड देखे हैं, उसके अंदर एक करण, जो दूसरा करण मुझे देखने के लिए मिला है, वो बहुत ही सैवेज है। और कहीं न कहीं विवियन हो, अविनाश हो, बाकी सब घर के लोग जितने भी हो, सब के सब जो है रजत के सामने नहीं, मतलब कुछ ख़ास बोल पा रहे थे। बट व्हेन इट कम्स टू करण वर्सेस रजत, तो रजत फीके से पड़ते हुए मुझे दिखाई दिए। मतलब थोड़े से लो दिखाई दिए जब करण की एकदम सैवेज वाली पर्सनैलिटी, करण की एक सैवेज वाली क्वेश्चनिंग जब आती है। लोग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि करण जो है वो जेल, 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 बार-बार लगातार वो बात कर रहा था, बाहर की बातें बात कर रहा था। देखो, बाहर की बातें जो है इस घर के अंदर हमेशा हुई है, हमेशा हुई है इस घर के अंदर, चाहे वो पुराना सीज़न हो मुनावर का, लोगों ने बाहर की बातें भर-भर के उसको जो है क्रिटिसाइज़ करा था। हालाँकि वो खुद ही, रजत जो है बाहर की बातें खुद ही ग्लोरीफाई करते हुए यूज़ करता है कि देखो बाहर मैंने ऐसा किया था, बाहर ऐसा होगा। आज भी और कल वाले एपिसोड के अंदर भी ये चीज़ होते हुए दिखाई दी कि बाहर ऐसा कॉल आएगा, तो ऐसा हो जाएगा, सॉरी बोलना पड़ेगा। और करण भी सेम अपनी चीज़ें ग्लोरीफाई कर रहा है कि भई मेरा पीओमओ ये है, मेरा वो है, मेरा वो है। तो वो करण जो है वो एक बेस बना के दे रहा था कि भई जो तू जहाँ पे जिससे बात कर रहा है ना, वो भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली, उसके भी वही कनेक्शन है, वो भी दिल्ली वाला ही है। तो करण ने पॉज़िटिव अपने कनेक्शन बताए पीएमओ वाले, तो रजत भाई जो है हमारे, उन्होंने बोला कि दूसरे तरीके के, तो दूसरे तरीके के कौन से कनेक्शन हो सकते हैं? वो कहीं न कहीं नेगेटिव मुझे दिखे कि भई दूसरे कनेक्शन अगर देखा जाए तो क्या कनेक्शन देखा जाए? तो जो लोग बात करते हैं रजत की पर्सनैलिटी के बारे में कि भई रजत जो है किस तरीके की बातें करता है, तो वो बहुत नेगेटिव दिखता है। तो आपको पॉज़िटिव बातें करनी है ना? लॉ एंड ऑर्डर है, हर एक चीज़, कानून व्यवस्था है हमारे पूरे इंडिया के अंदर, तो उसको आप अगेंस्ट में बातें करोगे कि भई दूसरे तरीके से, तो लोग भी सोचेंगे। और बार-बार जो एक एंगल आता है कि भाई, 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 तो मेरे हिसाब से ये दोनों जो है अंदर, मैं बात कर रहा हूँ दिग्विजय वर्सेस रजत की। जब यहाँ पे दिग्विजय जो है उसको चूज़ किया, तो आई डोंट थिंक कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दिग्विजय को जो चूज़ किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रजत की वज़ह से वो बना, नो आई डोंट थिंक। वो उसकी पर्सनैलिटी और उसके कहीं न कहीं बाकी सब लोगों के साथ जो समीकरण है, उस वज़ह से बना है। अब बात करते हैं लोग कि भई रजत ने धोखा दे दिया दिग्विजय को, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर दिग्विजय ने उसको धोखा दे दिया रजत को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया। दिग्विजय व्हेन ही वाज़ एंटर्ड एज़ अ वाइल्ड कार्ड, उसने डे 1 से क्लियर कर रखा था कि भई मैं इससे अपनी लाइफ़ में कभी नहीं मिला हूँ। बस फ़ोन पे बातचीत हुई है ना? तो फ़ोन पे बातचीत पे इतना बड़ा भाईचारा भी बना लेना, आई डोंट थिंक कि अगर एक्सपेक्टेशन कर रहे हो आप, तो वो समीकरण बनाने के लिए कर रहे हो। बट दिग्विजय ने तो डे 1 से ही बोला था कि मेरा जो है वो अच्छा प्रायोरिटी है, और प्रायोरिटी मेरी शिफ्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है बेस्ड ऑन गेम। जब जब रजत जो था वो गाली-गलौज कर रहा था या कुछ ना कुछ गलत बोल रहा था अविनाश को, और उसने वो धक्का भी मार दिया था, उसमें ईशा गिर गई थी, तभी भी जो है दिग्विजय ने बहुत अच्छे से उसको समझाया था कि तेरे को समझना पड़ेगा,
अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना था, अगर नहीं आना था तो यहाँ पे, है ना? तुझे देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लोग अपना आप देख लें, लोग तो बचाने के लिए आएँगे। तो भाई यहाँ पे समीकरण के हिसाब में मेरे हिसाब से रजत जो है वो फेल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो उभर के आ रहे हैं वो मुझे लग रहा है दिग्विजय, करण, अविनाश, विवियन, ये सब लोग उभर के आ रहे हैं। बहुत ही राइट ऑरा की तरफ जा रहे हैं। आपका क्या कहना है कमेंट में मुझे बताना, और इविक्शन की न्यूज़ लेके आ रहा हूँ फटाफट।